चंडीगढ़ के सेक्टर 67 में अब से 3 दिन पहले एक गैंग वॉर हुआ था और इसमें जम्मू कश्मीर के गैंगस्टर राजेश उर्फ मोहन डोगरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और मोहन डोगरा को कुल 18 से 20 गोलियां मारी गई थी। उसे मारने वाले भी उसके दोस्त बताए गए थे, उसके नज़दीकी बताए गए थे और ये एंगल निकलकर सामने आया था कि राजेश उर्फ मोहन डोगरा की हत्या में उसका दोस्त बंटी ही उसकी हत्या करवाने में शामिल था, उसके ऊपर आरोप लगा था। लेकिन आज इस वीडियो में अपडेट बताऊंगा आपको इस गैंग वॉर से जुड़ी हुई जो जानकारियां अब आ रही हैं। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखिए, पहले आरोप लगा था कि बंटी ही इस पूरे मामले में राजेश उर्फ मोहन डोगरा की हत्या करवाने में शामिल था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कहानी निकलकर सामने आएगी वो हम आपको बताएंगे। और ये भी एंगल निकलकर सामने आया था कि राजेश डोगरा के बंटी यानी उसके दोस्त के पत्नी के साथ नाजायज रिश्ते थे और इसी वजह से वो परेशान रहता था उसका दोस्त बंटी, और मौका देखकर उसने अपने विरोधी गैंग यानी बकरा गैंग के बदमाशों से हाथ मिलाया और राजेश डोगरा की चंडीगढ़ के मोहाली में उस वक्त रेगी करवा के हत्या करवा दी। तो इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। अब अपडेट क्या कुछ निकल कर आया है इस केस में, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। दरअसल मोहाली में एयरपोर्ट रोड पर सेक्टर 67 CP16 शॉपिंग मॉल के सामने जम्मू कश्मीर के गैंगस्टर राजेश डोगरा उर्फ मोहन की गोलियां मारकर हत्या करने वाले 5 बदमाशों को मोहाली की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब जो बदमाश पकड़े गए हैं, इन बदमाशों के पास से पुलिस ने 6 हथियार, 71 जिंदा कारतूस और 4 गाड़ियां भी बरामद की हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले अनिल उर्फ बिल्ला, यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हरप्रीत सिंह उर्फ प्रीत, सतवीर सिंह उर्फ बब्बू और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले संदीप सिंह उर्फ सोनी और जम्मू कश्मीर के रहने वाले श्याम लाल के रूप में हुई है। इन आरोपियों को दरअसल मोहाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में SSP संदीप गर्ग ने कहा है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए DSP गुरशर सिंह संधू की अगुवाई में पहले एक टीम बनाई जाती है और मोहाली के SSP संदीप गर्ग ने यह भी कहा है कि जो मरने वाला गैंगस्टर था राजेश डोगरा, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर में करीब 16 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या के केस भी शामिल थे। साल 2006 में इस गैंगस्टर ने बकरा गैंग के मुखिया की हत्या की थी और इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था और वो 2023 में जेल से बाहर आया था। बकरा गैंग का मुखिया जब वो मारा गया था, उसकी हत्या करने के बाद अगला मुखिया अनिल उर्फ बिल्ला को बना दिया गया था और उसी का बदला लेने के लिए अनिल ने राजेश डोगरा की हत्या की प्लानिंग रची। आरोपी अनिल के खिलाफ हत्या के कुल 8 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी का काम करता है। मरने वाला राजेश डोगरा निकला तो था अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, लेकिन अपने 2 दोस्तों के साथ पहले मोहाली आया, जहां पर उसके तीसरे दोस्त संदीप सिंह राजा को भी आना था, लेकिन संदीप ने राजेश डोगरा की लोकेशन बकरा गैंग के मुखिया अनिल को दी थी। इसके बाद उन्होंने मोहाली आकर राजेश डोगरा की हत्या की। अब देखिए, पुलिस को अभी तक जांच में मौके से 19 कार्टेज बरामद हुए हैं, जो अलग अलग हथियारों के द्वारा चलाए गए हैं। इस पूरे मामले में जो SSP हैं संदीप गर्ग, उन्होंने कहा है कि आरोपियों के पास जो हथियार मिले हैं उसमें कुछ लाइसेंसी हथियार हैं जिनका एड्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर का है, लेकिन जांच करने के बाद मालूम चला है कि वो एड्रेस पे फर्जी है। और इसी तरह से चंडीगढ़ का नंबर जिस इनोवा कार पर लगा हुआ था, जांच करने पर उसका एड्रेस भी फर्जी ही निकला। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि इस मामले में जो कुल मारने वाले शूटर थे उनकी संख्या 8 थी, जिनमें से 3 फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है, 5 पकड़े गए हैं। आरोपी ने जो अनिल है उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू से और हरियाणा से शूटर हायर किए थे। शूटर को पैसे और हथियार खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए थे। आरोपी हत्या करने से 1 दिन पहले ही मोहाली में पहुंचे थे और मोहाली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मोहाली में उनका और कौन कौन साथ देने में उस वक्त इनके साथ खड़ा था। तो देखिए, आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद एक चीज़ तो खुलकर सामने आई कि एक चीज़ नहीं, 2 चीज़ खुलकर सामने आई कि गैंगस्टर राजेश उर्फ मोहन डोगरा मारा तो गया है, उसका दोस्त भी गद्दार निकला। और वो क्यों मारा गया? दरअसल देखिए, जो अनिल पकड़ा गया है, जो उसके विरोधी गैंग के बदमाश की हत्या के बाद उस गैंग का सरगना बना था, यानी बकरा गैंग के मुखिया की हत्या करने के बाद
अनिल ही उस गैंग का सरगना बना और अपने मुखिया की हत्या के बदले की खातिर उसने राजेश और मोहन डोगरा की पहले रेकी की और हर संभव कोशिश की कि किसे कैसे भी मारना है। ठीक वैसे ही जैसे हम देखते हैं उत्तर भारत में गैंगस्टर एक दूसरे को मारने पर हमारा रहते हैं, ठीक वैसे ही राजेश डोगरा को मारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं अनिल की तरफ से। अनिल वही है जो बदमाश बकरा गैंग के मुखिया की हत्या हो जाने के बाद उस गैंग को ऑपरेट कर रहा था। वो भी प्रॉपर्टी का काम करता था, राजेश डोगरा भी प्रॉपर्टी का काम करता था। अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझ में आई है कि पहले बंटी कहा जा रहा था कि उसकी पत्नी के साथ इसका नाजायज रिश्ता था, लेकिन घर वाले मना कर रहे थे कि भाई वो लड़कीबाज नहीं था। लेकिन अब एक और उसका दोस्त है जिसके बारे में जानकारी आ रही है कि जब वो अयोध्या राम मंदिर के लिए निकला था मोहन डोगरा, तो उसके दोस्त ने ही इसकी रेकी करके यानी इसकी लोकेशन की जानकारी उन अनिल को दी थी बकरा गैंग की कि हम लोग चंडीगढ़ में हैं, मोहाली में हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं। और तभी शूटर जो हायर किए थे अलग अलग राज्यों से वहाँ पर पहुँचते हैं। करीब 8 शूटर पहुँचकर मोहन डोगरा को वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं। तो इस केस को तो क्रैक कर लिया गया, अपराधी पकड़े जा चुके हैं, 3 अपराधी और बाकी हैं, बहुत जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन जो शुरुआत में एंगल निकलकर सामने आ रहा था वो कहीं ना कहीं अब जो है गलत दिखाई दे रहा है। गैंग वॉर तो आप कहेंगे, इसे गैंग वॉर में हत्या ही कहेंगे, लेकिन शुरुआती जो जानकारी आई थी उससे बिल्कुल अलग अब पकड़े जाने के बाद निकलकर सामने आई। वैसे आपका क्या कहना है? अगर आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं तो मोहन डोगरा के बारे में आप कुछ बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।